की वीडियो में मैंने कुछ ऐसे टिप्स शेयर किए हैं जो बिना हाथ को गीला किए हुए आप चाहें तो ढेर सारे बर्तन धुल करके यहाँ पे तैयार कर सकते हो। और किचन के कुछ ऐसे छोटे छोटे जुगाड़ू टिप्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आप चाहो तो अपने काम को आसान और बेहतर बना सकते हो और अपने लिए खुद के लिए समय निकाल सकते हो। तो चलिए यहाँ हम कम बातें करते वीडियो शुरू करते हैं। अगली टिप्स हमारी यहाँ जो है कि बहुत ही काम की है और यूजफुल है। अगली टिप हमारी दूध को लेकर के है। जब हम दूध को उबालते हैं तो आपने देखा होगा आजकल सर्दियों में हमारे जो दूध पे जो मलाई मोटी सी पड़ती है ना, तो बिल्कुल नहीं पड़ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और आप अगर इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हो तो बहुत ही मोटी मलाई आपके दूध पे पड़ने लगेगी। यहाँ आपको क्या करना है, जब भी दूध को आप उबालिए तो जब ऊपर की साइड दूध आता है तो चम्मच की मदद से आप क्या कीजिए, इसे इस तरह से मिक्स करते जाइए और फिर इसके बाद मिक्स करने के बाद फिर छोड़ दीजिए। फिर ऊपर मलाई आ रही है तो इस तरह से इसे हिलाते जाइए। हिलाते हुए इसे अच्छे से पका लीजिए और पकाने के बाद आप क्या कीजिए जो है कि गैस को बंद कर दीजिए। और गैस को बंद करने के बाद आप क्या कीजिए, दूध को आप जो है कि कवर कर दीजिए। किसी ऐसी चीज़ से कवर कीजिए जिससे कि जो इसके भाप हैं वो निकलते रहें। अगर जाली है तो ठीक है, नहीं तो आप जो है कि किसी प्लेट वगैरह से भी ढक दीजिए, जिससे आधा ढकिए आधा खुला रखिए जिससे इसके पूरे भाप निकल जाए। अब इस तरह से पूरे भाप निकलने के बाद दूध को अच्छे से पहले ठंडा होने दीजिए। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आपको फ्रिज में दूध को नहीं रखना है, आप रूम टेम्परेचर पे ही दूध को रखिए। अब देखिए इस तरह से जो है कि पूरे भाप निकल जाते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ठंडा होने के बाद मैं यहाँ आपको दूध को दिखा रही हूँ और इसकी जो है कि मलाई है उसे भी निकाल कर दिखा रही हूँ। मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा हुआ था। अब देखिए कितनी बढ़िया और कितनी हमारी जो है मोटी मलाई इस तरह से निकल गई है बिना फ्रिज में रखे हुए। तो आप चाहें तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके अपने दूध के ऊपर बहुत ही मोटी सी जो है कि मलाई निकाल सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी और कितनी मोटी मलाई पड़ी हुई है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली भी ट्रिक आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ट्रिक अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली टिप्स हमारी यहाँ मैगी को लेकर के है। जैसे भी आप मैगी बनाते हो उस तरह से ठीक मैगी बना लो। मैगी बनाने के बाद एक चीज़ ज़रूर करना, जो मैगी मसाले होते हैं उसको डालना तो डालना, लेकिन थोड़े से मसाले बचा करके रखना। जब आप मैगी बना लो तो लास्ट में मैगी मसाले डालना। इसका टेस्ट आपकी मैगी का कई दुगना बढ़ जाएगा और बहुत ही टेस्टी आपकी मैगी लगेगी खाने में। एक बार इस तरह से डाल करके देखना और खा करके देखना। इसके बाद मुझे कमेंट करके बताना कि कितनी टेस्टी आपकी मैगी बनी हुई थी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली भी टिप बहुत अच्छी लगी होगी। टिप अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर देना। अगली टिप्स हमारी यहाँ मुरमुरी यानी लाई को लेकर के। इस समय सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों के मौसम में अगर हमारे घर में इस तरह से मुरमुरी यानी लाई पड़ी होती है तो इसमें सीलन सी आ जाती है। और जब इसमें सीलन आ जाती है तो ये मुरमुरी खाने में अच्छी भी नहीं लगती और हमारे घर में किसी कोने में इस तरह से पड़ी होती है। अगर इस तरह से अगर आपकी जो है कि मुरमुरी यानी कि लाई इस तरह से सील जाए तो आपको क्या करना है दोस्तों? आपको कुछ भी नहीं करना है। छोटी छोटी ट्रिक है लेकिन बहुत ही काम की है और बहुत ही यूजफुल है। अब क्या कीजिए, एक कढ़ाई लीजिए और कढ़ाई को गर्म कीजिए और इसमें मुरमुरी को डाल दीजिए और गैस की फ्लेम मीडियम रखिए। इसे चलाते हुए आप क्या कीजिए, मुरमुरी को अच्छे से सेक लीजिए। जब आप इस तरह से सेकोगे तो ये जो आपकी मुरमुरी है ये अच्छे से सिक जाएगी और ये कुरकुरी हो जाएगी और आप जो है कि इसे खा पाओगे और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगी। अब देखिए बातों बातों में जो हमारी मुरमुरी है अच्छे से ये है क्रिस्पी हो गई है। यहाँ मैं आपको जो है कि दिखाती हूँ कि कितनी अच्छे से अभी क्रिस्पी हो गई है। यहाँ देखिए इस तरह से मैं कर रही हूँ तो ये देखिए टूटना शुरू हो गई है, यानी कि अभी क्रिस्पी हो गई है, खाने लायक हो गई है। तो जब भी आपकी मुरमुरी लाई इस तरह से सौगी सौगी हो जाए तो आप यहाँ पे इस ट्रिक का इस्तेमाल करके अपनी मुरमुरी को कुरकुरी बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली भी टिप आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगली टिप्स हमारी यहाँ लाल मिर्च को लेकर के है। दोस्तों इस समय सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों के मौसम में अगर हम चाहें कि लाल मिर्च का पाउडर बना पाएँ तो नहीं बना पाते हैं, क्योंकि धूप निकल नहीं रही है। तो हम मिर्च को सुखा करके तभी हम ग्राइंड कर पाते हैं। लेकिन अगर मिर्च हमारी सूखी नहीं है तब हम लाल मिर्च का पाउडर कैसे बनाएं? तो दोस्तों छोटी सी ट्रिक है, लेकिन अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आप जो है लाल मिर्च को आराम से इसका पाउडर भी बना सकोगे और जैसे भी आप इसको इस्तेमाल करना है कर पाओगे। अब यहाँ देखिए जितनी भी आपको लाल मिर्च
यानी कि लेनी है उतना ले सकते हो। मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई को मैंने गरम कर लिया है, गैस को जला लिया है। अब इसके अंदर लाल मिर्च को डालेंगे और जो है कि गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम मिर्च को सेकते जाएंगे। जब इस तरह से हम इसे सेकेंगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे जो इसका मॉइस्चर होगा वो ख़त्म हो जाएगा और हमारी जो मिर्च होगी वो धीरे धीरे जो है कि अच्छे से कुरकुरी सी हो जाएगी। फिर इसके बाद आप क्या करो, गैस को बंद कर दो और इसे ठंडा होने दो। जब ये ठंडी होगी तो ये और भी क्रिस्पी यानी कुरकुरी सी हो जाएगी। फिर आप इसके डंठल को आराम से भी तोड़ पाओगे कुरकुरी होने की वजह से। अब आपको इसका पाउडर बनाना है, बना सकते हो, या तो आपको इसको इस तरह से स्टोर करके रखना है तो रख सकते हो। है ना, बहुत ही कमाल की टिप्स है। उम्मीद करती हूँ ये वाली भी टिप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगली टिप दोस्तों हमारी बहुत ही काम की है और यूजफुल है। अगली टिप हमारी बर्तन धोने को लेकर के है। दोस्तों इस समय सर्दियां हैं तो सर्दियां तो इतनी पड़ रही है और हमारे टंकी के पानी इतने गल रहे हैं कि बर्तन धोना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और यहाँ हम आपके साथ छोटी सी ट्रिक शेयर करेंगे। आप चाहें तो बिना हाथ को गीला किए हुए आप ढेर सारे जो है बर्तन को धुल सकते हो। यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। मैंने क्या किया है, इस तरह से दस्ताना हाथ में पहन लिया है और पहनने के बाद हमने क्या किया है, एक पॉलीथीन ले ली है। अब इस तरह से हम जो है दस्ताने को कवर करेंगे और इस तरह से पॉलीथीन को अच्छे से अपने हाथ में फिक्स कर लेंगे। ऐसा आपको फिट करना है जिससे कि आपका दस्ताना भीगे न, अंदर तक पानी न जाए। फिर इसके बाद आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है और कैसे आप इन सारे बर्तन को धो लेंगी, मैं आपको वो भी बताऊंगी। दोस्तों छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत ही काम की है और बहुत ही यूजफुल है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सर्दियां लग रही हैं, टंकी का पानी एकदम से गल रहा है, वो ट्रिक उनके लिए है। उनको बर्तन धोना बहुत ही मुश्किल हो रहा है तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। अब क्या कीजिए, इस तरह से आप जितने भी बर्तन हैं आप इस तरह से धुलते जाओ। आप चाहोगे तो ढेर सारे बर्तन बिना हाथ को गीला किए हुए आप आराम से सारे बर्तन को धुल सकते हो। अब यहाँ पे इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप चाहो तो सर्दियों में बिना हाथ को गीला किए हुए इन सारे बर्तन को धुल सकते हो। अब बर्तन तो मैंने मांज लिया है, अब इसे धुलने की बारी आती है तो इस तरीके से आप बर्तन को धुल सकते हो। अब यहाँ मैंने एक हाथ में ग्लव्स पहन करके मैंने जो है कि आपको दिखाया है, क्योंकि आप चाहें तो दोनों हाथ में इस तरह से ग्लव्स पहन सकते हैं। मैंने यहाँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह से दिखाया है कि आप इस तरह से बर्तन धुलेंगी तो बिना जो है कि हाथ गीला किए हुए ढेर सारे बर्तन को धुल करके यहाँ पे रख सकती हैं। अब देखिए हमारे सारे बर्तन भी यहाँ पे धुल करके रेडी हो गए हैं। अब यहाँ जो है कि मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है और मुझे तो आदत है, चाहे जितनी भी सर्दियाँ हों मैं इस तरह का इस्तेमाल नहीं करती, मैं ऐसे ही बर्तन धुलती हूँ। लेकिन मुझे वीडियो आप लोगों को देनी थी। बहुत लोग होते हैं ऐसे, बहुत ही सर्दियाँ उनको लगती है, बहुत ठंडक लगती है, तो आप उस ट्रिक का इस्तेमाल करके अपने काम को आसान और बेहतर बना सकती हैं। यहाँ पे देख लीजिए मैंने बर्तन को धुल लिया। अब यहाँ मैं ड्रेसिंग को धुल रही हूँ और यहाँ मैं अपने हाथ को भी दिखाती हूँ कि हमारे जो हाथ हैं बिल्कुल गीले एकदम से नहीं हुए हैं और मैंने बर्तन भी पूरे धुल लिए हैं। हमारे दस्ताने भी इसी तरह से सूखे एकदम से पड़े हुए हैं और ड्रेसिंग भी हमारी चमचमा गई है। अब मैं आपको खोल करके दिखाती हूँ कि ये देख लो। अब आप क्या कीजिए, पॉलीथीन को हटा लो और दस्ताने हमारे देखिए बिल्कुल गीले नहीं हुए हैं, इस तरह से सूखे हुए हैं। तो जब भी सर्दियों में आपको बर्तन धुलना हो तो आप इस ट्रिक से ढेर सारे बर्तन को धुल सकते हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली टिप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों फैमिली में शेयर कीजिएगा कि वो भी इस ट्रिक का फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आई हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। यहीं पर मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।